हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। बच्चों आज बच्चों अपन मापांक और समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें बच्चों, मापांक और समीकरण के बारे में देखें तो आपके पास में पहले हेडिंग डाल दे देते हैं मापांक और समीकरण। ठीक है, तो मापांक और समीकरण और इनसे रिलेटेड अपने को क्या करना है भाई, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। लेट आपके पास में बच्चों मोड ऑफ एक्स इज लेस देन ए दे रखा है। तो सर इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है, जो एक्स बिलोंग करेगा वो आपके -a से ए के बीच में लाई करेगा। ऐसे ही बच्चों इसको एग्जाम्पल लेकर समझें। उदाहरण के तौर पर मैं देखूं तो आपके पास में बच्चों कुछ इस प्रकार से हो गया। जैसे आपने लिया मोड ऑफ 2 इज लेस देन, या मोड ऑफ एक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास में मोड ऑफ एक्स इज लेस देन मान लेते हैं आ गया 3। तो आपका आंसर होगा जो एक्स बिलोंग करेगा वो कहां से कहां करेगा, -3 से 3 तक, और दोनों जगह छोटा कोष्ठक। अगर बराबर का होता तो बढ़ा लेते भाई, वैल्यू को क्या करनी होती, इंक्लूड करनी होती। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। जैसे ऐसे और एग्जांपल लूं, मोड ऑफ x-2 ऐसा कुछ आ गया और लेस देन आ गया 3। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना, आपको यही है, सेम प्रोसेस है। अब x की जगह ये वैल्यू आ गई, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, x का मान है वो -3 और 3 के बीच में। तो ऐसे ही मैं इसको ऐसे लिख दूं, इंटरवल की फॉर्म में ना लिखूं, सामान्य रूप में लिखूं। तो ये जो भी वैल्यू है x की जगह रिप्लेस कौन हो रही है, x-2 हो रही है। ये -3 और 3 के बीच में है, तो 3 और 3 के बीच में, अर्थात ये वाली बात इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -a, x का मान है वो -a से बड़ा है और a से छोटा है। तो ये वाला जो रिजल्ट आ रहा है, इसी रिजल्ट को अपन यहां पर क्या कर रहे हैं, यूज ले रहे हैं भाई। तो अपन यहां पर देखें तो बच्चों लेस देन 3 था, तो लेस देन 3 था तो -3 और 3 के बीच में होगी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो आपके पास में बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, 2 इधर माइनस में तो +2 करते हैं, तो -3 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ग्रेटर देन यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 जोड़ेंगे 2 से 2 कैंसिल तो x रहेगा, और 2 जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये जो अपने पास में वैल्यू आई वो किसकी हो जाएगी, x की। और बच्चों इसको आप अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहो तो आपके पास में x बिलोंग्स टू कहां से कहां हो गया, -1 से 5 तक, ऐसे करके। ऐसे ही बच्चों ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ऐसे ही सेकंड में देखें, आपके पास में अगर ऐसा दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, मोड ऑफ एक्स और ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, आपके पास में क्या आ जाए, ए, मोड ऑफ एक्स लेस देन एंड इज इक्वल टू क्या आ जाए, ए आ जाए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है। ए है वो मोड ऑफ एक्स से बड़ी है या बराबर है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं ऐसे कहूंगा मोड ऑफ एक्स है वो ए से छोटी या बराबर है। अगर बराबर का साइन आ गया तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स का मान है वो कहां से कहां लाई कर रहा है। अब की बार देखो बराबर का साइन आ गया, यहां पर बराबर का नहीं था, अब की बार क्या है, बराबर का है, तो यहां पर बड़ा कोष्ठक आ जाएगा, तो बड़ा कोष्ठक आ जाएगा यहां पर, फिर -a से कहां पर हो जाएगा, a तक। ठीक है भाई, और ऐसे लिखें, ऐसे ना लिखें तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे, -a से बड़ी या बराबर x की वैल्यू और a से छोटी या बराबर। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो दूसरी बात ये हो गई। अब इस रिजल्ट का अपन यूज लेते हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, उदाहरण देखिएगा बच्चों, इसका उदाहरण लूं मैं। ठीक है, तो मेरे पास में इसका उदाहरण क्या हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें बच्चों, जैसे आपके पास में आ गया
मोड ऑफ एक्स इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 5। सपोज दैट ऐसा आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, तो अपने को यहां पर यही तो देखना है। तो बच्चों आप लेस देन है तो सर वैल्यू होगी वो माइनस ए और ए के बीच में होगी। सर माइनस ए की जगह कौन है, 5 है, इसके बराबर होगी या इससे जो भी x की वैल्यू होगी इससे बड़ी होगी, या तो बराबर या इससे बड़ी, और छोटी या बराबर किससे होगी, +5 से। सर मैं तो इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखूंगा, तो इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास में x की वैल्यू है, x बिलोंग्स टू कहां से कहां हो जाएगा, -5 से 5 तक। तो अब बड़ा कोष्ठक आ गया, पहले कैसा आ रहा था, छोटा आ रहा था। ऐसे ही बच्चों एक और एग्जांपल लें, जैसे सपोज दैट आपके पास में आ गया x-3 और लेस देन इज इक्वल टू, सपोज दैट आपके पास में आ गई 2, ऐसे कुछ करके हो गई। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में यहां से रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये x-3 है, x-3 है जो भी है, ये क्या होगी -2 से बड़ी या बराबर कौन होगी, x-3, और छोटी होगी या बराबर होगी किससे होगी बच्चों, +2 से। ये बात आपको आप यहां पर ध्यान रखनी है। अब देखिएगा बच्चों, जब इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं तो आपके पास में यहां से कितना हो जाएगा, 3 को हटाना है तो यहां पर -3 है, अपन ध्यान से देखें तो अब इस 3 को हटाना है तो 3 को जोड़ना पड़ेगा, 3 को जोड़ेंगे तो यहां पर कितना होगा 1, 3 को जोड़ेंगे तो यहां पर 3 से 3 कैंसिल, तो पीछे कौन रहेगा x, और 3 को जोड़ेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 5। तो अपने पास में यहां से देखें तो x की वैल्यू आई 1 और 5 के बीच में, और इसी को इंटरवल फॉर्म में लिखें तो आपके पास में x बिलोंग्स टू कहां से कहां हो जाएगा, 1 साथ में लेनी है और 5 भी साथ में लेनी है। तो ये जो अपने पास में आंसर आया लास्ट में फाइनली, ये अपना क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो ऐसे करके बच्चों लेस देन साइन दे रखा हो तो उसको इस प्रकार से कुछ क्या करना है, आपको हल करना है। अब अपन आगे नेक्स्ट देखें बच्चों, आपके पास में थर्ड पॉइंट के लिए अपन चलें। थर्ड पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से है भाई, आपके पास में देख लो, अगर आपके पास में आपको कह दें कि मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन क्या हो जाए, a हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो बच्चों, अब यहां पर इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, तो सबसे पहले इसका रिजल्ट अपन देखें तो आपके पास में इसका रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, -अनंत से a तक, माइनस के a तक, फिर यूनियन a से लगाकर अनंत तक, ऐसे हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, x है, x की जो भी वैल्यू है वो -a से क्या है, छोटी है, तो x इज लेस देन किससे, -a से, या x इज ग्रेटर देन a, ये मैं बात कह सकता हूं। तो यहां से एक रिजल्ट ये निकल कर आता है, इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है, इसमें बाकी कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सा है। क्या है बच्चों, अगर ग्रेटर देन का साइन आ गया तो -∞ से -a। अब देखो बच्चों लास्ट वाले में अपन उसको कॉन्सेप्ट को वापस देखते हैं, क्या था यहां पर अपन ध्यान से देखें, लेस देन मैंने लिखा था -a से a के बीच में, अर्थात जैसे उदाहरण लिया था x इज लेस देन 3, तो -3 से 3 के बीच में लाया था, तो -3 से आप -2 ले लो, -2 लेंगे तो मोड करेंगे तो 2 आएगा, 2 है वो क्या है, 3 से छोटा है। और ऐसे ही बच्चों इनके बीच में कोई संख्या लो, 0 लो, x की जगह 0 रखा, 0 का मोड कितना होगा, 0 होगा, और 0 है वो क्या है, 3 से छोटा है, तो अपने इससे अगर -3 से बड़ी लेता हूं -4, तो -4 का मोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 है वो 3 से कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर तो कैसी थी, छोटी होनी चाहिए थी, इसलिए ये आ रही थी। अब ऐसे ही ये सेम कॉन्सेप्ट अपन इसमें देखें, इसमें देखें तो क्या है, देखो यहां पर आप -a से छोटी कोई भी रो, जैसे -a से आपने छोटी कोई भी एक नंबर ले ली, जैसे उदाहरण से समझते हैं और इजी लगेगा। जैसे इसको मैं उदाहरण के तौर पर देखूं तो आपके पास में लेट ऐसा आ गया
मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3, ऐसे कुछ करके आ गया। तो अपन ने क्या लिखा कि अपन ने ये लिखा था, अभी यहां पर अपन ध्यान से देखें तो आपने यहां पर क्या लिखा था, x की जो वैल्यू है, यहां पर अपन ने कहा था x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक, माइनस अनंत से माइनस a तक। दैट्स मीन्स बच्चों अपन इसको भी अब नोट करें तो आपके पास में क्या हो जाएगा, x का मान बिलोंग करेगा, वो कहां से कहां करेगा, माइनस अनंत से माइनस का a की जगह कौन आया, 3 आया, फिर यूनियन 3 से कहां तक, प्लस के अनंत तक। और उस फॉर्म में लिखें तो इस बात को अपन कैसे लिख सकते हैं बच्चों, x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है लेस देन होगी, वो किससे होगी, -3 से, और या फिर या x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन होगी, वो किससे होगी, 3 से होगी। ये बात अपन लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों अगर आपके पास में बराबर का साइन आ जाए तो अपन क्या करेंगे भाई, तो अपन ध्यान से देखें। अब इसमें देखें बच्चों हो क्या रहा है, आप -3 से कोई छोटी संख्या लो, जैसे -5, -3 से छोटी होती है, -5 का मोड करेंगे तो कितना होगा, 5, और 5 है वो 3 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। ऐसे ही बच्चों आप 3 से बड़ी कोई संख्या लो, जैसे ले 10, 3 से बड़ी है, यहां पर रखेंगे 10, 10 का मोड 10 होगा, 10 है वो 3 से क्या है, बड़ा है। और ऐसे ही आप -3 और 3 के बीच वाली अगर लेते हैं, जैसे सपोज दैट 3 और -3 के बीच में कोई एक ले ली, जैसे एक ली, एक का मोड एक है, वो 3 से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए बच्चों ग्रेटर देन के लिए आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है, और लेस देन के लिए आपको ये वाला रिजल्ट ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों सेकंड ये रिजल्ट हो गया, इसके बाद में अगले रिजल्ट में अपन देखें, आपके पास में चौथा रिजल्ट है, वो क्या है, मोड ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू a। सपोज दैट ऐसे कुछ करके आ गया, तो आपके पास में जो x की जो वैल्यू होगी बच्चों, x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस अनंत से -a, और a इस बार क्या हो जाएगा, साथ में इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि बराबर का साइन आ गया। यूनियन क्या बच्चों, a से लगाकर अनंत तक, और इसी को मैं इस भाषा में लिखूं तो x का मान है वो छोटा या बराबर है किससे है, -a से, या फिर बच्चों मैं क्या कहूंगा, x का मान बड़ा है या बराबर है किससे, a से। तो इस रिजल्ट को अपन बच्चों इस प्रकार से कुछ याद रखेंगे, ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा बच्चों अब देखो उदाहरण के तौर पर देखें बच्चों, इसमें अपन उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो आपके पास में क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण लिया मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 2, सपोज दैट ऐसा कुछ हो गया। अब जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो सर इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सर x का मान है वो कहां से कहां तक, माइनस अनंत से माइनस का कितना हो जाएगा, 2, और माइनस का 2 हो गया, और अपने पास में यहां से क्या हो जाएगा, बड़ा साइन हो जाएगा क्योंकि अब की बार बराबर का साइन है। फिर यूनियन अपने पास में क्या हो जाएगा, 2 से अनंत तक, 2 से अनंत तक। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इस फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो इसी को तो इंटरवल में अपन ने लिखा था, या इंटरवल से इस सामान्य रूप में लिखें तो x का मान है वो छोटा या बराबर है किसके है, -2 की, या फिर अपन बच्चों क्या कहेंगे, जो x का मान है, x का मान क्या है, बड़ा या बराबर है किसके है, 2 से है। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। इंटरवल फॉर्म में कहें तो आप ऐसे लिखेंगे, और नॉर्मली रूप में कहें तो आप ऐसे नोट करेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं अपन। सपोज दैट आपके पास में एग्जाम्पल में ऐसा आ गया, ये जैसे ये पहला हो गया तो दूसरा इधर देखें, मोड ऑफ x -2 और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 आ गया, सपोज दैट ऐसा कुछ बन गया। तो सबसे पहले आप जब भी मोड सिंगल नहीं है x में, इसमें -2 या +2 ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर -2 हो रहा है या +2 कुछ भी होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले आप कोशिश करें इसको इस रूप में लिखने की।
तो अपन इस रूप में लिखें तो आपके पास में बच्चों यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखें तो आपके पास में इस रिजल्ट को, ये x माइनस 2 है वो क्या होगा, छोटा या बराबर किसके, इधर कौन है माइनस का एक, मोड हटाया, या फिर ये या क्या होगा, x माइनस 2 है वो बड़ा होगा या बराबर होगा, वो किसके होगा, एक के। अब इसमें देखें बच्चों आप ध्यान से, तो ये माइनस का 2 है, इसको हटाना है तो 2 को क्या करना है, जोड़ना है, तो 2 को जोड़ेंगे तो x है वो छोटा या बराबर होगा, 2 इसमें जोड़ा, 2 जोड़ा तो कितना आ गया, 1, या फिर क्या हो जाएगा, 2 इसमें जोड़ें, 2 इसमें आप जोड़ेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा x, और 2 इसमें जोड़ेंगे तो यहां पर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। तो x का मान 1 से छोटा या 3 से बड़ा, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चों, तो x बिलोंग्स टू 1 से छोटा, तो माइनस अनंत से कहां तक, 1 तक, 1 को साथ में लेना है क्योंकि बराबर का साइन है, फिर यूनियन बड़ा साइन आएगा और 3 से कहां तक हो जाएगा, अनंत तक। तो ये आपके पास में इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो ये अपने पास में फाइनली आंसर हो गया इस एग्जाम्पल का। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको अपने को नोट करने हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट चलें, आपकी नोट्स के लिए एक और चिन्ह हो, अगर ऐसा आपके पास में रिजल्ट दे रखा है बच्चों, लेस देन या इज इक्वल टू दे रखा है तो माइनस ए से ए के बीच में या इनके बराबर, और बच्चों ग्रेटर देन दे रखा है तो माइनस अनंत से माइनस ए तक और ए से इन्फिनिटी तक। तो ये बातें अपन ने देख ली है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है और इनसे रिलेटेड बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो अपन देखते हैं। चलो आपके पास में एक कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब देखो बच्चों ये एक असमीका दे रखी है और मोड में भी दे रखा है कुछ ऐसा करके। अब इसको सॉल्व करना है, क्या दे रखा है इसके हल में देखें आप, जब इसका हल देखेंगे तो आपके पास में इसके हल में क्या हो रहा है भाई, ध्यान से देखें। तो पहले तो इसको नोट करते हैं, मोड ऑफ एक्स माइनस का 1 और अपॉन में क्या आ रहा है, मोड ऑफ एक्स प्लस का 2 और ग्रेटर देन कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। ऐसा कुछ करके हो गया। अब आप ध्यान से देखें, मोड क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है भी, ठीक है, मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है और इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो पॉजिटिव में 2 जोड़ेंगे तो हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। अर्थात ये जो हर है वो आपका ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, हमेशा के लिए क्या है, धनात्मक है। तो ये आपके यहां पर रिजल्ट आप ध्यान से देखें, ये वाला रिजल्ट, ठीक है, ये क्या है बच्चों, आप ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव है हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा भाई। और ये जब बच्चों हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है, और जब ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है तो अपन पक्षांतरण कर सकते हैं असमीका में, और जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, इनइक्वालिटीज का साइन चेंज नहीं होगा। तो अपने पास में रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, मोड ऑफ यहां से क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब ए को उधर लेके जा सकते हैं अपन, तो मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन कितना हो गया, 1 हो गया। और अब इसको अपने को किस में नोट करना है, इंटरवल की फॉर्म में। तो अपने पास में यहां पर अपन रिजल्ट ध्यान से देखें तो क्या आया, मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, और इसको मैं अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास में बच्चों ग्रेटर देन है तो माइनस, तो x का मान होगा वो कहां से कहां हो जाएगा, x का मान होगा वो माइनस के अनंत से -1, और बच्चों बराबर का साइन नहीं है तो छोटा कोष्टक, और यूनियन 1 से कहां तक हो जाएगा, अनंत तक, और 1 के साथ में छोटा कोष्टक रहेगा, और यही अपना बच्चों क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। अब ऐसा आंसर किस में दिखाई दे रहा है, माइनस अनंत से माइनस का 1 से अनंत, तो अपना ऑप्शन कौन सा बच्चों सही हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा।
देखो इसमें 2 है, इसमें -2 से 2 है, -2 से -1, 1 से 2 है, तो बाकी वाले नहीं होंगे। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन दे रखा है, मोड ऑफ एक्स है वो 1 और 5 के बीच में, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए तो इसको करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं। देखो इधर क्या है कॉन्सेप्ट, वो अपन ध्यान से देखें। आपके पास में दे रखा है बच्चों, ध्यान से आप देखें तो नया कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ये ध्यान रखना। अगर आपके पास में ऐसे आ जाता है, कोई ए है और ए से बड़ी है एक्स की वैल्यू, ठीक है, और लेस देन है वो बी से, अगर ऐसे दे रखी है तो सर इसकी मान होगी वो कहां से कहां होगी? सर एक्स का मान क्या होगा? तो बच्चों एक्स का मान होगा वो माइनस, यहां पर छोटी कौन सी है या बड़ी कौन सी है, वो तो ऑब्वियसली बच्चों देखें इसका मान है वो इससे क्या है? छोटी। तो ये ए है छोटी है और बी है वो क्या है? बड़ी है। तो अपने पहले आपके पास में यहां पर कौन सी हो जाएगी बच्चों? माइनस की बी, नेगेटिव लगाएंगे, मान लेते ये पॉजिटिव, तो ये बड़ी छोटी हो जाएगी, तो -b से -1, फिर यूनियन। अब देखो बच्चों a से b, तो आपके पास में कहां से कहां तक हो जाएगी? a से b तक हो जाएगी। यहां पर बराबर का साइन नहीं है तो छोटा कोष्टक, और फिर यहां से कहां तक हो जाएगी? b तक। इसका रिजल्ट ये होगा। ऐसे ही बच्चों आप अगले रिजल्ट में देखें, जैसे मैं अगला रिजल्ट लूं यहां पर कुछ इस प्रकार से, सपोज दैट आपके पास में आ गया a से बड़ी या बराबर और फिर दे दिया x और b से छोटी, तो आपका जो x का मान होगा वो कहां से कहां तक होगा? -b से, क्योंकि b के साथ बराबर का नहीं है तो छोटा कोष्टक, जिसके साथ बराबर का साइन आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना बड़ा कोष्टक लेना है, इंक्लूड वाला। तो अपने पास में a माइनस a तक, भाई माइनस में जो भी छोटी होगी वो बड़ी होगी, और फिर यहां से बड़ा कोष्टक हो जाएगा, फिर यूनियन आपके पास में a से, तो a के साथ बड़ा कोष्टक और फिर b, ऐसा कुछ रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों आप नेक्स्ट देखें, आपके पास में थर्ड रिजल्ट लूं मैं अगर, तो इसमें बच्चों आपके पास में क्या हो जाएगा? सपोज दैट a का मान है वो तो छोटा है मोड ऑफ x से, बड़ा है a से, और बराबर या छोटा है किससे? b से। तो मोड ऑफ x है वो a से तो बड़ी है और b से क्या है? छोटी या बराबर है। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, इसमें ऐसा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, b के साथ अब की बार क्या आएगा? बड़ा साइन आएगा, और a के साथ कैसा आएगा? छोटा। तो आपके पास में बच्चों x की जो वैल्यू होगी वो आपके पास में यहां पर क्या हो जाएगी? आपके पास में -b से -a, फिर यूनियन a से कहां हो जाएगी? b, और b के साथ में बड़ा लेना है। ऐसे ही चौथी कंडीशन, अगर सर कि दोनों के साथ में आपके पास में कैसा आ जाए? दोनों के साथ में ये a है ग्रेटर देन इज इक्वल टू मोड ऑफ x लेस देन इज इक्वल टू b, बराबर आ गया, तो सर x की वैल्यू होगी वो अपने पास में क्या होगी? तो बच्चों -b से -a, बड़ा साइन आएगा, यूनियन a से आपके पास में कहां तक हो जाएगी? b तक। तो ये बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 4 रिजल्ट अपन ने देखे, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप इनको ऐसे कर सकते हैं। सर एक मेथड तो ये, तो आप बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में ऐसे हो जाएंगे। अब इसमें देखें, अब इसका अपन हल देखें तो आपके पास में इसके हल में क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है मोड ऑफ x है वो 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो अपना ऐसे ऑब्वियसली बच्चों देखे तो अभी अपन ने पढ़ा था कि x का मान है वो कहां से कहां तक? -5 से, भाई बड़ी है वो छोटी हो जाएगी, तो -5 से -1 तक, फिर यूनियन 1 से कहां तक हो जाएगी? 5 तक। आप देख लें बच्चों, इसके बीच की कोई भी वैल्यू लो इसके बीच में आएगी। जैसे आपने इनके दोनों के बीच में -2 ले ली, -2 का मोड कितना होता है? 2, 1 और 5 के बीच में आती है। ऐसे ही इसमें कोई भी ले लो इनके बीच में आएगी ऑब्वियसली। ऐसे ही बच्चों अगर मैं दूसरे मेथड से जाता, मेथड नंबर 2, सर क्या होता अगर या मैं कैसे जाता बच्चों? इसमें देखें, मैं केस बनाता, एक तो केस 1 बनाता
वो तो क्या बनाता, मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। और एक मेरा क्या बनता बच्चों, ध्यान से देखें, केस नंबर 2, वो मेरे पास में क्या बनता, मोड ऑफ x इज लेस देन 5। इसको दो टुकड़ों में बांट देता, जो अभी अपन ने पीछे क्वेश्चन किए थे अपन ने, ठीक है। तो अब यहां पर देखें ग्रेटर देन है, तो अभी अपन ने पढ़ रखा है कि ग्रेटर देन के लिए क्या होगा बच्चों, जो x का मान है ग्रेटर देन के लिए अपन ने पढ़ा था माइनस अनंत से, माइनस अनंत से माइनस का 1, फिर यूनियन 1 से लगा के कहां तक, अनंत तक। ऐसे ही लेस देन में x का मान होगा वो कहां से कहां तक हो जाएगा बच्चों, -5 से कहां तक, 5 तक। ऐसा ही कुछ करके होगा। अब इनका अपने को क्या करना है बच्चों, इंटरसेक्शन लेना है। सर इनका इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, अब देखो बच्चों, इनको मैं संख्या रेखा पर लेता हूं, ठीक है। और जब इनको मैं संख्या रेखा पर लूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा ये देखना है। तो पहले के लिए मैं संख्या रेखा बनाऊं, तो बच्चों ध्यान से देखें, -1 इधर होगा, 1 कहीं इधर होगा, अनंत इधर है, तो ये वाला रीजन आ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला रीजन आ रहा है। ओके भाई, ये वाला रीजन आ गया। अब सेकंड वाले के लिए देखें, सेकंड वाले के लिए देखें, एक तो है -5, तो -5 तो इधर होगा, एक है कौन 5, तो 5 होगी वो 1 से तो इधर होगी, और इनका रीजन है वो कुछ यहां पर आ रहा है, ये वाला रीजन। ओके भाई, तो अपने पास में कॉमन कौन सा आया भाई, 1 यहां पर था, ठीक है, -1 यहां पर था, और कॉमन कौन सा है, तो कॉमन के लिए बच्चों देखें आप, ठीक है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, इनको ऐसे मिलाएं, ठीक है, तो इनको आप मिलाएंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, ऐसे अपन आगे बढ़े तो ये वाला कॉमन भाग आ जाएगा इनमें। ये तो अपन ने असमीका में बहुत पढ़ा है भाई। अब इसको अपन क्या करते हैं, शैडो करते हैं। तो इसमें शैडो करें तो कौन सा भाग हो गया कॉमन, ये वाला भाग पूरा पूरा, और ये वाला भाग पूरा पूरा। तो इसको बच्चों अपन इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे, तो आपके पास में बच्चों x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -5 से -1, -5 से -1, यूनियन कहां से कहां तक, 1 से 5 तक, 1 से कहां तक बच्चों, 5 तक। बराबर का साइन नहीं था तो यहां पर भी बराबर नहीं आएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनको इस प्रकार से करना है। ये चारों पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। तो आप सीधा शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई -5 से 1 तक और -1 तक और फिर 1 से 5 तक आंसर हो गया। और वैसे ही ना देखें तो बच्चों अभी अपन ने पीछे 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ग्रेटर देन के लिए और लेस देन के लिए, उन दोनों को लो और फिर इन दोनों का जो भी आंसर आता है उनका क्या कर लो, इंटरसेक्शन ले लो, सर्वनिष्ठ कर लो भाई। जो भी सर्वनिष्ठ आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों नेक्स्ट आपके पास में क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखें, मोड ऑफ x -1 और अपॉन में मोड ऑफ x -2 और इधर मोड ऑफ x +3 लेस देन इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। इस सवाल को कैसे करेंगे, अपना टारगेट तो ये है भाई। अब इसमें देखें बच्चों आप, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ये देखना है। तो इसके हल में आप देखें बच्चों, पहले तो मैं इसको नोट कर लेता हूं, पहले या एक स्टेप यहीं ले लेते हैं। ये बच्चों आपको जो भी वैल्यू दिखाई दे रही है वो कैसे दिखाई दे रही है, पॉजिटिव। ये कैसी है, पॉजिटिव है। ये तो बच्चों इसकी मान लेते हैं मोड x का मान है 1 आया तो ये तो नेगेटिव हो जाएगी, या ये 3 आ गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको तो अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये वाली जो संख्या है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, परंतु इसको तो डिसाइड कर पा रहे हैं क्योंकि मोड तो हमेशा कैसी देगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में 3 जोड़ेंगे तो हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव ही संख्या आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव का पक्षांतरण कर सकते हैं, और इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब किसी भी संख्या का अपन किसी भी वेरिएबल का ये पता कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तब आप असमीका में उसका पक्षांतरण
कर सकते हैं। ये अपन ने पढ़ रखा है भाई। तो आप देखो बच्चों, तो अपने पास में इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो जीरो के साथ गुणा होगी, जीरो के साथ गुणा होगी तो ये तो क्या बन जाएगी, जीरो। तो अपने पास में रिजल्ट में क्या रहेगा, मोड ऑफ एक्स माइनस का 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स माइनस का 2 और लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहां से वही जीरो हो जाएगी। ये रिजल्ट अपने पास में हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट आगे देखें। अब अपन यहां पर इसमें देखें तो क्या हो रहा है, ये सर ऐसा कुछ आ रहा है, इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेट, माना बच्चों अगर मैं मोड ऑफ एक्स को अगर टी ले लूं या पी ले लूं, कुछ भी ऐसे मान लूं, अगर मैं ये मान लेता हूं, ठीक है भाई, तो क्या मोड ऑफ एक्स की जगह अपन टी रखें। सर टी रखेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, अपन ध्यान से देखें तो टी माइनस 1 और टी माइनस का 2 और लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब सर ये तो असमीका बन गई, लीनियर फैक्टर आ गई इसके। एक तो आ गया बच्चों टी माइनस 1 और एक हो गया टी माइनस 2, दो रेखिक गुणनखंड हो गए। अब इनको संख्या रेखा पर निरूपित करो, सर ये सीखा था अपन ने। तो चलो भाई लो, ये संख्या रेखा पर निरूपित किया, क्रांतिक बिंदु ज्ञात किए, तो एक तो आया 1 और एक आया 2 और लेस देन है तो इधर से आएगा प्लस, इधर से आएगा माइनस, इधर से आएगा प्लस, बराबर का साइन भी है, देखना भाई। तो अपने पास में ये जो मान आ रहा है वो एक तो आ रहा है 7 में और 2 है, इसको 7 में नहीं लेना है भाई, ये तो आ रहा था 7 में, ठीक है, और 2 7 में नहीं है, बटे वाले को मतलब हर में जो भी है उसका क्रांतिक बिंदु जो भी यहां पर बराबर का साइन दे रखा है, तो अंश वाले के लिए तो अपन ठोस और हर वाले के लिए क्या लगाते थे, सॉलिड। तो ये रीजन आ गया और इस रीजन को अपन बच्चों कर लेंगे शैडो। तो ये अपने पास में रीजन आ गया भाई, ठीक है। तो ये रीजन है, इस रीजन को अपने को इंटरवल की फॉर्म में नोट करना है। तो अपने पास में क्या हुआ, टी का मान है, जो टी का मान है वो कहां से कहां तक हो गया भाई, ध्यान से देखें तो आपके पास में टी का मान कहां से कहां तक हो गया। सर टी है, टी बिलोंग्स टू -1 से, सॉरी +1 से, और एक साथ में है तो बड़ा कोष्टक, और फिर 2 तक, 2 के लिए छोटा कोष्टक। ओके सर। अब देखो, अब सर ये तो मोड ऑफ एक्स है, ये दे रखा है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये मान है वो 1 से तो बड़ा है या बराबर है टी का मान, और 2 से क्या है, छोटा है। सर टी की जगह अब रख दो क्या, मोड ऑफ एक्स, और लेस देन क्या हो जाएगा 2, और 1 से बड़ी या बराबर मोड ऑफ एक्स की वैल्यू, और 2 से क्या हो गई, छोटी हो गई। और ऐसी कंडीशन कौन सी बन रही है, अभी अपन ने देखी थी भाई, ये यहां पर देखी थी, देखो बराबर वाली नहीं, ये सर ऐसे करके इसको आंसर लिख दो भाई, ठीक है। तो अपने पास में आंसर कहां से कहां तक हो जाएगा इसका, ध्यान से देखें तो x की वैल्यू है सर वो आपके पास में -2 से -1, 1 को साथ में लेना है, यूनियन 1 से लगा के 2 तक। तो ये अपने पास में जो भी रिजल्ट आया ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, आंसर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इजी है बच्चों, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को यूज लेते हुए सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, तो बहुत इजी है, ज्यादा ऐसा कुछ हार्ड वाली बात है नहीं। अब अगला देखें भाई। अब देखो बच्चों, यहां पर मोड दे रखे हैं, 2 सिंबल दे रखे हैं ऐसे कुछ करके। अब मोड के अंदर मोड आ गया और x के मानों का पूर्ण समुच्चय है, x के मानों का पूर्ण समुच्चय है। आपको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक है। अब बच्चों इसको अपन हल करते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, हल। अब इसका हल देखें तो आपके पास में क्या होगा, अब देखो लेस देन दे रखा है, अर्थात ये जो भी वैल्यू दे रखी है अंदर वाली, अब मोड के अंदर यहां से लगा के यहां तक दे रखी है, और लेस देन इज इक्वल टू दे रखा है। तो अभी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मोड ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू ए होता है, तो जो इसकी वैल्यू होती है लेस देन है, तो बच्चों माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो, एक्स की जो वैल्यू होगी वो -a
ए से ए के बीच में होगी। यही तो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और इसी को रिजल्ट को अपन कैसे लिखते थे बच्चों, जो x की वैल्यू है वो माइनस ए से बड़ी और a से छोटी या बराबर, इनके बराबर वैसे लिख सकते हैं। तो अपन इस वाली कंडीशन को नोट करना स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो अब वैसे लिखेंगे अपन, लास्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको नोट करेंगे तो अपने पास में बच्चों क्या हो जाएगा। अब यहां से देखें बच्चों, तो आपके पास में ये -2 से बड़ी या बराबर होगी। मोड के अंदर क्या दे रखी है, एक तो मोड ऑफ x -2 और फिर माइनस कितना दे रखा है 3 और लेस देन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अब इस 3 को हटाना है तो 3 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब 3 को यहां पर जोड़ते हैं तो यहां पर 3 को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर मोड ऑफ x -2 ये हो गई। अब देखो बच्चों, फिर यहां है माइनस की 3, इसमें 3 जोड़ी तो ये तो चली गई और इसमें 3 जोड़ेंगे तो यहां पर कितनी आ जाएगी 5। अब देखो बच्चों, ये वाला रिजल्ट अभी अपन ने देखा था लास्ट फोर्थ पॉइंट 2 क्वेश्चन से पहले। तो फोर्थ पॉइंट में अपन ने क्या देखा था, इसकी वैल्यू -5 जो ये 2 रेख रखी है -5 और -1 के बीच में होगी, फिर 1 से 5 के बीच में होगी। किसकी होगी बच्चों, x -2 की। तो x -2 की -5 से बड़ी या बराबर होगी। ठीक है, किसकी होगी x -2 की। और फिर बच्चों बराबर किसके हो जाएगी -1 या फिर क्या होगा बच्चों, ऐसा नहीं हुआ तो 1 से बड़ी या बराबर x -2 की वैल्यू और छोटी या बराबर किसके 5 से। अब इसको सॉल्व करें तो सर 2 को हटाना है तो 2 को जोड़ना पड़ेगा, इसमें मैं 2 जोड़ूंगा तो -3 आएगा और बच्चों बराबर यहां पर x रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 को जोड़ूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 अब यहां पर क्या हो गया, 2 को जोड़ूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 और यहां से x और यहां से 2 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 7। तो अपने पास में ये रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को अपने को बच्चों क्या करना है, इंटरवल में लिखना है, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं वो इंटरवल की फॉर्म में दे रखे हैं। और इसका जब बच्चों अपन इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास में क्या आएगा ये देखना है अपने को। तो सबसे पहले अपन देखें, इसको मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखूं तो अपने पास में जो ये x का मान है, x का मान कहां से -3 से 1 और जहां पर -3 भी साथ में लेनी है और बच्चों 1 भी साथ में लेनी है, यहां का मतलब यूनियन। और फिर 3 से 7 तो 3 को भी साथ में लेनी है और 7 को भी साथ में लेनी है। तो अपने पास में बच्चों कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आ जाएगा और यही अपना क्या होगा आंसर होगा। तो -3 से 1, 3 से 7 तो यहां पर तो है नहीं, तो ये तो 2 तो सीधे चले गए। और इनमें देखें तो यहां पर -3 से 1 है, यहां से -3 से 3 है तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा रहा अपना बी रहा, सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, -3 से 1 और 3 से 3 और सभी वैल्यू क्या है इंक्लूड है। तो कुछ नहीं करना था, वो बहुत इजी था बच्चों। मोड के अंदर मोड दे रखा था, जो अपन ने गुण धर्म पढ़े, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी इसकी, उन्हीं को यूज लेते हुए क्वेश्चंस करने हैं। अगला देखें, अब क्या आया, एकाधिक मापांक चिन्ह वाली नया टॉपिक है, नए प्रकार के प्रश्न हैं, इनको हल करना है। ऐसे को हल करने के लिए बच्चों आपको बनाने पड़ेंगे केस बना के इसको हल करना पड़ेगा। तो केस बनाते हैं सबसे पहले। तो केस नंबर 1 आपके पास में क्या होगा, इसके हल में आपको यही देखना है भाई। केस कैसे बनाने हैं, जो आपके पास में अंदर दे रखा है इसके क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करने हैं। रफली बना लो भले ही। क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करेंगे तो यहां से कितना आएगा 1, यहां से कितना आएगा भाई 2। अब देखो बच्चों, यहां से आपके पास में आ गया तो एक केस तो बन जाएगा ये, दूसरा बन जाएगा ये और तीसरा बन जाएगा ये। तो अपने पास में केस नंबर 1 बना, वो तो बना कि जो x का मान है, जो x का मान है छोटा है किससे है 1 से। तो यहां पर रख के देखेंगे
क्या आएगी और उसको फिर क्या करना है, सॉल्व करना है। और अब देखो बच्चों, तो सबसे पहले अपने पास में केस 1 आ गया, केस 1 को सॉल्व करते हैं। जैसे ही 1 से छोटी कोई वैल्यू लूं तो 1 से छोटी सर 0 आती है, 0 यहां रखूं तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, यहां रखूं तो ये भी नेगेटिव, तो इनको माइनस से क्या करना है, गुणा। तो माइनस से गुणा करेंगे तो x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 ऐसा कुछ करके आएगा, और लेस देन क्या हो जाएगा 7। इसको सॉल्व करें तो माइनस का x प्लस का 1 माइनस का x प्लस का 2 लेस देन क्या हो गया 7। अब इसमें देखें माइनस का x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, 1 और 2 3 हो गया, 3 उधर जाएगा, 7 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो माइनस से गुणा करें, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 2x और 2x और साइन क्या हो जाएगा चेंज, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि माइनस से दोनों तरफ गुणा किया। 2 को पक्षांतरण करें बच्चों तो x है वो ग्रेटर देन माइनस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखो ये जो भी रिजल्ट आया है इसका, और यहां पर जो आपके पास में ये केस था, ये जो केस था, इन दोनों का आपको लेना है इंटरसेक्शन। आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों का आपको क्या लेना है बच्चों, इंटरसेक्शन। एक इसका एक इसका, क्या लोगे भाई इंटरसेक्शन, जिसको मैं I1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये तो क्या कह रहा है -2 से बड़ी, ये संख्या तो कैसी कह रही है -2 से बड़ी। अगर मैं इनको संख्या रेखा पर लूं, जैसे यहां पर देखें बच्चों, ये मैंने संख्या रेखा पर बनाई इस वाली को, ये तो कह रही है कि -2 है यहां, इससे बड़ी, इससे बड़ी मतलब इधर वाली पूरी, और ये वाली जो संख्या कह रही है वो 1 से छोटी, भाई 1 से छोटी, तो मान लेते हैं 1 यहां है, तो 1 से छोटी होगी वो किधर होगी बच्चों, इधर देखें तो इधर वाली होगी, ये वाली पूरी, ठीक है। तो अपने पास में अपन ध्यान से देखें तो कॉमन रीजन कौन सा आएगा बच्चों, कॉमन रीजन तो अपने पास में ऐसे देखें तो यहां से लगा के यहां तक ही तो आएगा, ये वाला ही तो कॉमन है भाई, ये दोनों में ये वाला भाग कॉमन में आ रहा है। तो अपने पास में ऐसे नॉर्मली देखें तो I1 आया, I1 आया, वो अपने पास में क्या हो गया बच्चों, ध्यान से देखो, वो तो हो गया -2 से 1 तक, -2 से 1 तक, ये तो I1 हो गया। ऐसे ही बच्चों अपन केस 2 के लिए चलेंगे, ठीक है। कहीं एक जगह आपको केस में बराबर भी रखना है, या तो यहां रख लेते, एक को यहां नहीं लिया है तो केस 2 में ले लेना, ठीक है। तो अपन केस 2 में ले लेंगे। अब केस 2 को अपन सॉल्व करें तो आपके पास में केस 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो भी रिजल्ट आएगा वो देखना है। तो केस 2 लेते हैं, केस सेकंड, और केस सेकंड में क्या है देखें तो 1 से बड़ी या फिर 2 से छोटी या बराबर, 1 से बड़ी या बराबर, या x की वैल्यू है वो 2 से छोटी या बराबर, ऐसे कुछ करके अपन ने केस बनाया। अब इसके लिए इनके बीच में संख्या आपके पास में 1.5 आ जाएगी। अब 1.5 यहां रखूं तो मेरे पास में 0.5, ये तो पॉजिटिव आ रही है, और ये कैसी आ जाएगी 0 माइनस की आ जाएगी, तो ये नेगेटिव आ जाएगी। तो एक पॉजिटिव आ रही है और एक नेगेटिव आ रही है। तो अपन बच्चों जब ये पॉजिटिव आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये तो ऐसे की ऐसे रख देंगे, x माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है भाई, ये तो अपने पास में सॉल्व करने पर आ गई। फिर ये नेगेटिव आ रही थी तो माइनस से गुणा करेंगे तो x माइनस की क्या हो जाएगी 2, और लेस देन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहां से देखें x -1 माइनस का x और प्लस का क्या हो जाएगा 2, और लेस देन क्या हो जाएगा 7। ऐसे ही बच्चों अपन क्या करेंगे, अब यहां पर क्या हुआ x से x कैंसिल हो गया, x से x क्या हो गया बच्चों, यहां पर अपन ध्यान से देखें तो ये कट रहा है, और जब कट रहा है तो आपके पास में इसका अपन रिजल्ट देख, इसका रिजल्ट देखें तो अपने पास में क्या हो गया माइनस का 1 और 2, माइनस का 1 और 2 अपने पास में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपने पास में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 इज लेस देन कितना आ गया
7 और ये अपने पास में रिजल्ट आ गया। ये तो अपने पास में क्या हो गया, ऑलवेज ट्रू हो गया, हमेशा के लिए सत्य है। ये तो क्या है, हमेशा के लिए क्या है बच्चों, सत्य है, हमेशा सत्य है भाई, ऑलवेज ट्रू है, हमेशा के लिए सत्य है। और ये जब हमेशा के लिए सत्य है तो इस कंडीशन में बच्चों आप क्या करेंगी, पूरा पूरा जो ये दे रखा है, केस दे रखा है, इस पूरे को ले लेना है। ठीक है, इसके बीच में कोई भी संख्या होगी तो आपके पास में इसको ये सेटिस्फाई करेगी। 1 रखो बच्चों तो 0 जाएगा, 1 रखो 0, 0 है वो इसके लिए छोटी होती है। अब ऐसे इसके बीच में कोई भी 1.5 ले लो और वो छोटी आएगी, बड़ी नहीं आ सकती, या 1 से छोटी नहीं आ सकती और 2 से बड़ी नहीं आ सकती। तो अपने पास में यहां से मैं I2 देखूं तो मेरे पास में क्या हो गया, I2। तो I2 में देखें तो अपने पास में x की वैल्यू आई, वो अपने पास में कहां से कहां तक आई गई, 1 से लगाकर 2 के बीच में। इंटरवल की फॉर्म में लिखूं तो x आपके पास में कहां से कहां तक हो जाएगा भाई, x कहां से कहां तक हो जाएगा, x बिलोंग्स टू आपके पास में 1 से 2 और बड़ा कोष्टक लेना है। तो ये आपके पास में ये जो रिजल्ट आया वो आपके पास में किसका आया, I2 का आया। अब अपने को क्या करना है, I3 ज्ञात करना है। क्या करना है, I3। तो I3 आपके पास में यहां से केस नंबर कहां से आएगा, 3 से। तो अब केस नंबर 3 है वो 2 से बड़ी है, तो अपन इसको बच्चों नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं भाई। तो आपके पास में यहां से देखें तो केस नंबर 3 आपके पास में यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है वो किससे बड़ी है बच्चों, 2 से बड़ी है। x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है। बराबर वाले केस तो अपन ने सेकंड में ले लिया था। अब इस केस में अपन ध्यान से देखेंगे, जैसे ही 2 से बड़ी रखेंगे, देखो पीछे वाले 2 से बड़ी रखेंगे तो मान लेते 3 या 4 ले लो, कुछ भी ले लें, 4 लिया तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। सर दोनों पॉजिटिव से खुलेंगे, अब की बार माइनस से गुणा नहीं करना है, तो x-1 और x-2 हो जाएगा। x-1 क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर x-1 प्लस x-2 लेस देन क्या हो जाएगा 7। x और x कितना हो गया, 2x, और ये -3 लेस देन कितना हो गया 7। तो 2x लेस देन 3 उधर गया तो कितना हो जाएगा 10, x लेस देन कितना हो गया 5 हो गया। तो अपने पास में एक रिजल्ट ये आया, और ये वाला रिजल्ट था अपने पास में क्या था, x है वो 2 से क्या है, बड़ी है। तो यहां से अपन बच्चों इन 2 रिजल्ट से यहां पर तो आपके पास में यहां से क्या आएगा, I3 आएगा। और ये जो I3 आएगा ये क्या आएगा, सर x की वैल्यू है वो अपने पास में क्या बन रही है, ध्यान से देखिए बच्चों, 2 से बड़ी। अब नंबर लाइन में बढ़ाऊं ऐसे, इनकी 2 से क्या है, बड़ी है, तो ये 2 यहां होगा सर, 2 से बड़ी यहां, ठीक है सर। और सर 5 से छोटी, तो मान लेते हैं 5 है यहां, तो 5 से छोटी, और ये साथ में नहीं, तो इधर वाली, तो सर कॉमन वाली भाग कौन सी आई, अपन ध्यान से देखें तो सर दोनों में ये वाला भाग कॉमन में आ रहा है। और जब ये कॉमन में आ रहा है तो x की वैल्यू हुई वो कहां से कहां तक हुई, 2 से लगा के 5 तक। अब आपके पास में ये जो भी वैल्यू आई है, I1 आया, I2 आया और I3 आया, ये जो भी आया ये इसका आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपके पास में बच्चों फाइनल आंसर के लिए देखें तो आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। फाइनल आंसर आपको फाइनल आंसर में बच्चों कुछ नहीं करना, I1 आया, I2 आया, I3 आया, इनका आप क्या कर लो, यूनियन कर लो। अरे क्या कर लो, यूनियन। तो आप क्या करेंगे सर, I1 यूनियन I2 यूनियन I3, ठीक है सर, यूनियन कर लेंगे अपन। तो इनको सर संख्या रेखा पर बनाएं एक एक करके, सर यूनियन क्या आएगा वो अपने को देखना है। तो चलो बच्चों
इनके लिए अपन संख्या रेखा बनाते हैं। तो संख्या रेखा बनाए तो पहले के लिए पहला I1 था, वो कहां से कहां तक था बच्चों? -2 से 1 तक, -2 से 1 तक, -2 से ये -2 और ये 1 तक। ठीक है सर, दोनों साथ में नहीं थी, यहां से यहां तक वैल्यू थी और ये वाला अपना रीजन था। ये तो हो गया I1। ऐसे ही बच्चों I2 के लिए आप ऐसे बनाएंगे तो आपके पास में I2 थी, वो 1 से 2 के बीच में थी आई थिंक, हाँ यही है, 1 से 2 तक, और दोनों इंक्लूड है, दोनों क्या है? इंक्लूड है। तो ये बच्चों 1 इसके नीचे हो जाएगी और 2 यहां हो जाएगी अपने पास में। ठीक है, तो 1 से 2 तक और यहां से लगा के यहां तक, और दोनों है वो क्या है? इस बार इंक्लूड है। ठीक है, भरा हुआ है, सॉलिड पॉइंट बनाने हैं, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों I3, ये तो अभी आया था अपने पास में। ठीक है, तो ये कहां तक था? 2 से 5 तक। यहां पर 2 साथ में नहीं है और 5 सपोज दैट यहां पर है, और यहां से लगाकर यहां तक, और 2 साथ में नहीं है, 5 भी साथ में नहीं है, और ये वाला रीजन। सर इनका यूनियन देखें तो सबको लेना है। यूनियन में क्या होगा? यहां से आप देखें बच्चों, ये वाला भी पोर्शन लेना है, ये वाला भी पोर्शन लेना है, और बच्चों ये वाला भी पोर्शन लेना है, और ये वाला पोर्शन भी लेना है। तो अपने पास में यूनियन में क्या हो जाएगा? देखें तो आपके पास में यूनियन में इनका सर यूनियन, तो आपके पास में I1 यूनियन I2 यूनियन I3, तो आपके पास में ये क्या हो गया? सर ये तो हो गया x का मान जो भी है वो आपका बिलोंग्स टू -2 से 1 तक, 1 को भी लेना है, ऊपर नहीं है तो नीचे है तो लेना है, फिर 1 से 2 तक, ठीक है, 2 को ऊपर लेना है, नीचे नहीं लेना है तो 2 को लेना है, और फिर सर 2 से 5, तो ऐसे ही कह दो ना सर सीधा -2 से कहां तक? 5 तक, और ये दोनों साथ में नहीं लेनी है, और यही बच्चों अपना क्या होगा? आंसर होगा। यही क्या होगा? आंसर होगा फाइनलाइज। ठीक है, तो कहां से कहां तक आया? -2 से 5 तक। ठीक है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं करना था, ज्यादा ऐसा इसमें कुछ नहीं है। क्या करो बच्चों, वापिस इसमें रिकैप करें इसकी, तो आपके पास में केस बनाओगे। पहले ये तो अपन ने पीछे भी बनाना सीख रखा है, फिर आप क्या करेंगे? इनको खोलेंगे, जो भी आएगा केस का, और यहां पर जो भी आंसर आता है उसका इंटरसेक्शन लेना है, और फिर ऐसे ही यहां पर हमेशा के लिए सत्य आ गया तो पूरा का पूरा केस अपना क्या होगा? आंसर होगा। ये भी अपन ने लास्ट क्लास में पॉइंट देख रखा है कि हमेशा के लिए सत्य होता है तो केस पूरा लेते हैं, और हमेशा के लिए ये क्या होता है? गलत हो जाता है तो हमेशा के लिए सत्य नहीं होता है, असत्य होता है, तो अपन ये पूरे केस को क्या कर लेते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर ऐसे केस नंबर 3, और इसको और इसका इंटरसेक्शन लिया, और तीनों में जो आया I1 I2 I3 तीन इंटरसेक्शन आए थे, उनका क्या करना है बच्चों? यूनियन करना है, और यही अपना क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। तो ऐसे देखें बच्चों, तो अपना इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप तो था नहीं, तो यही इसका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। अगला देखें बच्चों, आपके पास में अगला क्वेश्चन है, वो क्या है? ये ऐसा ही दे रखा है, सेम प्रकार का दे रखा है बच्चों, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 7, और लास्ट वाले में क्या था बच्चों? लेस देन 7 था। ठीक है, तो ये दे रखा है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7, और यहां पर कुछ अलग अलग टर्म दे रखी है। तो चलो भाई, सबसे पहले बच्चों आप केस बना लो। सबसे अच्छी बात, सर इनके केस बनाएं, तो सर क्रिटिकल पॉइंट देखो, एक तो आएगा सर एक कौन आएगा अपने पास में? -3, एक तो आएगा -3 यहां से आ जाएगा, तो -3 को पहले लिखेंगे और फिर आ जाएगा 1, तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, ठीक है, और यहां से हो जाएगा केस नंबर 3। ये अपने पास में 3 केस बन गए। ये 3 केस हो गए, तो अब अपन क्या करेंगे बच्चों? इनको खोलेंगे, केस फर्स्ट सेकंड थर्ड लेंगे, सेम टू सेम जैसे
पहले अपन ने किया था। तो सबसे पहले केस फर्स्ट क्या है सर, x का जो भी मान है वो -3 से छोटा ले लो, और जब छोटा लेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा इसका हल। सर -3 से छोटी -4 आती है, यहां -4 रखूं सर नेगेटिव, तो इसको सर माइनस से खोलना है, ठीक है। माइनस की 4 ले ली सर, नेगेटिव आ रही है तो इसको भी सर माइनस से, तो x प्लस कितनी 3 और ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना है 7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस की x प्लस की 1 माइनस की 2x माइनस की 6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7। अब इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस की 3x और ये हो जाएगी बच्चों माइनस की 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7। तो माइनस की ये 3x और 5 उधर जाएगी तो कितनी हो जाएगी 12। -3 से भाग कर लो तो साइन क्या हो जाएंगी चेंज, और कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो अपने पास में x की वैल्यू ये आई। अब यहां से बच्चों अपने को क्या ज्ञात करना था, ध्यान से देखें तो इंटरसेक्शन केस के साथ, और इसके साथ में अपन बच्चों केस के साथ में क्या करेंगे इंटरसेक्शन लेंगे, इसके साथ में इंटरसेक्शन, तो इसका नाम दे देते हैं I1। तो आपके पास में बच्चों I1 होगा वो क्या होगा, तो सर यहां से अपन देखें I1 होगा वो आपके पास में -4 से छोटी, -4 से छोटी या बराबर ऐसे करके दे रखी है, और -3 से ये कह रहा है छोटी। एक तो भाई -4 से छोटी या बराबर, एक -3 से छोटी, बहुत अजीब बात है भाई। अब यहां से नॉर्मली मैं रफली आपको समझाता हूं इस बात को। आपके पास में एक तो कह रहा है -3 से छोटी, तो अर्थात इधर होगी ये वाला पोर्शन, और ये इंक्लूड नहीं है। एक कह रहा है -4 से छोटी या बराबर, तो -4 को साथ में लेना है, और इधर वाली तो कॉमन ऐसे इधर देखें, इधर लाइन खींचे ऐसे, तो कॉमन वाला ये वाला भाग आ गया। तो ये तो कहां से कहां तक आया, -4 से -अनंत से -4, और 4 है वो क्या है इंक्लूड। तो अपने पास में I1 आया वो तो आया -अनंत से -4, और -4 है वो क्या है इंक्लूड है। केस नंबर 1 आ गया, तो I1 हो गया। अब ऐसे ही बच्चों अपन क्या करेंगे केस 2 को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे केस 2। तो केस 2 है वो अपने पास में अपन यहां से देखें तो कहां से कहां तक है भाई, केस 2 है वो आपके पास में ये यहां से यहां हो जाएगा केस नंबर 2, और 2 दे रखा है -3 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी। अपन ने यहां बराबर ले ली, ठीक है, तो यहां नहीं ली तो 3 को यहां ले लो, ठीक है। चलो बच्चों इसको खोल के देखते हैं। बीच की संख्या सर 0, कैलकुलेशन इजी रहेगी। सर इन दोनों के बीच में 0 भी आती है, -2 भी आती है, -1 भी आती है, कुछ भी यहां रखें आप, यहां रखेंगी 0 रखूंगा सर नेगेटिव, तो सर इसको माइनस से खोल दो, तो माइनस से गुणा कर लेंगे सर। सर 0 रखा प्लस, तो सर रहने दो, जैसा है वैसा वैसा लिख दो, मोड हटा दो, कोष्टक लगा दो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7। सर माइनस की x प्लस की कितनी हो जाएगी 1, और फिर आपके पास में प्लस की 2x प्लस की 6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7। अब ऐसे ही बच्चों अपन नेक्स्ट देखें तो आपके पास में यहां से कितना हो जाएगा x, और प्लस का कितना हो जाएगा 7 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 7, और ये 7 है वो इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो 7 है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां पर एक तो ये वैल्यू आई, एक वैल्यू ये आई, इनका अपने को क्या लेना है इंटरसेक्शन। तो आपके पास में यहां से इंटरसेक्शन I2 आ जाएगा। अब 2 होगा, एक तो कह रहा है 0 से बड़ी या बराबर, एक कह रहा है -3, ऐसे रफली देखें बच्चों, इस बात को अपन रफली देखें तो आपके पास में एक तो कह रहा है -3 से 1, और दोनों वैल्यू है वो साथ में लेनी है आपको, ठीक है। तो ये वाला भाग एक कह रहा है बच्चों आपके पास में 0 से बड़ी, तो 0 इनके बीच में होगी, और इनसे बड़ी, और ये भी बराबर है, ठीक है, तो बराबर है। तो आपके पास में सर कॉमन वाला भाग, तो सर कॉमन तो यही दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, तो ये तो कहां से कहां तक हो गया,
तो आपके पास में I2 है, उसमें आपके पास में कौन सा रीजन आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखें तो 0 से 0 साथ में लेनी है, 0 से कहां तक, यहां पर कितना था, 1 था, तो 1 तक सर, 0 से 1 तक, तो ये हो गई भाई। ये आपके पास में इधर आ गया था I1 और इधर आ गया आपके पास में I2। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है केस नंबर कौन सा लेना है अपने को, 3 लेना है, और केस 3 है वो 1 से बड़ी है। तो केस 3 में अपन देखें बच्चों तो आपके पास में कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, जिसको अपन यहां लेते हैं। तो आपके पास में केस 3 में देखें तो केस 3 है वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन कितनी है, 1 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो बच्चों तो आगे बढ़े, तो आपके पास में x इज ग्रेटर देन कितना है, 1 है, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी, तो इसके लिए 1 से बड़ी आप कोई एक नंबर लें। जैसे आपने 1 से बड़ी 2 ले ली तो ये सर पॉजिटिव आ रहा है, 2 लें तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो है वैसे का वैसा सर खोल दो, सर खोल दो, खोलें तो सर x माइनस 1 प्लस का 2x प्लस का 6, ठीक है, और फिर आपके पास में ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना है, 7 है भाई। अब इसमें अपन देखें बच्चों तो ये जोड़ेंगे तो 3x प्लस की 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7, तो 3x और ये 5 उधर जाएगी तो माइनस की होगी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 बाई कितना आया 3। ये कह रही है कि 2/3 से बड़ी हूं, और वो कह रहा है, केस कह रहा है इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो यहां से अपने पास में बच्चों क्या आ जाएगा, I3 आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, I3। अब ये जो I3 आएगा वो क्या आएगा, नॉर्मली अपन देखें बच्चों तो आपके पास में I3 की वैल्यू एक तो कह रही है कि ये तो होगा 0.6 भाई, 0.66 मतलब 0.6 से बड़ी, और वो कह रही है 1 से बड़ी, तो कॉमन कौन सा हुआ, 1 से बड़ी वाली संख्या, और 1 से बड़ी और जिसमें कह रहा है एक साथ में नहीं, तो अपने पास में 1 से कहां तक हो जाएगी, अनंत तक। ये तो अपने पास में आ गया I3। अब ये जो I1 I2 I3 आया है, इसका अपने को क्या करना है बच्चों, एलसीएम लेना है। अब इसका अपन यूनियन लेना है, तो इनका यूनियन लेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, ये अपने को देखना है। तो अपने पास में बच्चों ये जो रिजल्ट है I1, मैं यहां नोट कर लेता हूं बच्चों, ये I1 अपने पास में बच्चों आप देखें तो आपके पास में कितना है, माइनस अनंत से माइनस के 4 तक, माइनस के अनंत से माइनस के अनंत से माइनस के 4 तक। फिर I2 देखें तो I2 आपके पास में है वो कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक दोनों इंक्लूड है भाई, और वहां पर 4 थी वो इंक्लूड थी, और यहां पर 0 से 1 तक और दोनों है वो इंक्लूड है। और I3 अभी आई थी अपने पास में, आई थिंक 1 से बड़ी थी, 1 से क्या थी, बड़ी थी, एक साथ में नहीं थी, तो 1 से बड़ी थी, 1 से बड़ी थी, एक साथ में नहीं थी। अब इनका बच्चों अपने को फाइनली आंसर के लिए, फाइनल आंसर क्या होता है, इन सब का यूनियन, और इन सब का यूनियन अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो इनका यूनियन ज्ञात करते हैं सर। देखो भाई आपके पास में पहले के लिए बनाऊं तो माइनस अनंत से -4, तो सर ये वाला पोर्शन पूरा, और जिसमें ये -4 है वो साथ में है। फिर 0 से 1 तक, फिर 0 से 0 होगा वो कहीं ना कहीं यहां होगा, और 1 तक, और 1 है वो साथ में इंक्लूड है, और 0 भी है वो इंक्लूड है। तो ये वाला पोर्शन ये आपके पास में हो गया I1, और ये हो गया आपके पास में I2। अब I3 के लिए देखें तो I3 के लिए अपन देखें बच्चों तो आपके पास में 1 से अनंत तक, तो 1 हो जाएगा यहां तक,
और ये साथ में नहीं लेना है और अनंत तक, ये भी एक यहां पर साथ में था, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। सर यूनियन, तो सर ये वाला भी भाग लेना है, ये वाला भी लेना है, ये वाला भी लेना है। तो अपने पास में बच्चों इसको अपन देखें तो आपके पास में यहां से रिजल्ट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, इनका यूनियन। तो यूनियन होगा सर एक तो माइनस का अनंत से माइनस का 4, यूनियन कहां से कहां तक, 0 तक, 0 से भाई 0 को भी क्या करना है, साथ में लेना है भाई, तो 0 को भी साथ में लेना है। 0 से कहां तक हो जाएगा, एक यहां पर इंक्लूड है भाई और यहां पर एक इंक्लूड है और यहां नहीं है तो चलेगा, फिर अनंत तक चल रही है, तो 0 से कहां तक हो गई, अनंत तक। तो ये अपने पास में बच्चों आंसर हो जाएगा और ये x बिलोंग्स टू यहां से यहां तक हो जाएगी। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी आपके पास में, माइनस अनंत से -4 यूनियन 0 से अनंत तक। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों केस बनाने हैं, जो भी आंसर आता है केस के साथ में इंटरसेक्शन लेना है और फिर इंटरसेक्शनों का क्या करना है, यूनियन करना है। यही बच्चों आपके पास में है, असमीका दे रखी है मोड में, इनको हल करना है और ऐसे और क्वेश्चंस आप घर पर और प्रैक्टिस करेंगे भाई। तो बच्चों आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। कल अपन बच्चों लॉग के बारे में पढ़ेंगे, तो कल अपन नेक्स्ट लेक्चर में लॉग के बारे में देखेंगे अच्छे से। तो एक बार के लिए आप बच्चों रिवाइज करना, ये जितना भी अपन ने पढ़ा है इन्हीं क्वेश्चंस को वापस रिपीट करना और सॉल्व करने की कोशिश करना। थैंक यू।